नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। शिवाजी जिनकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्य और मुगलों की शासन व्यवस्था से प्रभावित थी, जिनमें सर्वोच्च छत्रपति होता था। छत्रपति अर्थात राजा, जो सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च न्यायाधीश और सर्वोच्च नीति निर्माता था। छत्रपति शिवाजी ने अपनी शासन व्यवस्था के लिए 8 मंत्री नियुक्त कर रखे थे और उन्हीं 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान की संज्ञा दी जाती है। ये मंत्री शिवाजी के द्वारा ही नियुक्त किए गए थे और ये सभी के सभी शिवाजी के प्रति ही उत्तरदायी थे। इन सब का काम अपने राजा को अर्थात शिवाजी को सलाह देना मात्र था, अर्थात ये सिर्फ सलाह देने का काम करते थे। अब ये राजा या शिवाजी पर डिपेंड करता था कि वो उनकी सलाह माने या नहीं माने। इन सभी अष्टप्रधानों में सबसे प्रमुख प्रधान पेशवा था, या जिसे हम मुख्य प्रधान भी कहते हैं। यह एक तरीके से प्रधानमंत्री था और राज्य के संपूर्ण शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने का या संभालने का काम पेशवा का ही था। यह राजा के बाद इसका बहुत महत्वपूर्ण पद होता था और राजा की अनुपस्थिति में शासन कार्य को पेशवा के द्वारा ही पूरी तरीके से संभाला जाता था। इसकी इम्पोर्टेंस का पता इस बात से भी लगता है कि जितने भी राज्य के आदेश या कोई भी राज्य के संदेश निकलता था तो राजा की मोहर के नीचे पेशवा अपनी मोहर लगाता था। अर्थात अष्टप्रधान में राजा के बाद जो मुख्य पद होता था वो पेशवा या प्रधानमंत्री का होता था। इसके अलावा अमात्य, या जिसे हम मजमुआदार भी कहते हैं या जिसे हम ऑडिटर भी कह सकते हैं, यह वित्त और राजस्व मंत्री था। ये संपूर्ण राज्य अथवा राज्य के किसी विशेष जिले की आय प्रलेखों की जांच कर उन पर अपने हस्ताक्षर करता था। अर्थात ये उस राज्य की या किसी एक विशेष क्षेत्र की आय व्यय के विवरणों की जांच करता था, उनको जांचने परखने का कार्य करता था, एक ऑडिटिंग का कार्य करता था अमात्य। वाक्यानवीस, जिसे हम मंत्री भी कहते हैं, ये राजा के दैनिक कार्यों को लिखता था। प्रतिदिन की राजा की जो दैनिक कार्रवाइयाँ हैं उन सब का विवरण ये अपने डायरी में नोट करता था। ये गुप्त रूप से कोई राजा की हत्या न कर दे, इस बात का भी पूर्णतः ध्यान रखता था कि कोई राजा की हत्या न कर दे या कोई उनसे मिलने वाले कौन कौन हैं, उन सब का विवरण वाक्यानवीस के द्वारा ही रखा जाता था। सुरुनवीस, जिसे हम सचिव भी कहते हैं, इसके नियंत्रण में सभी प्रकार के राजकीय पत्र व्यवहार थे और इन राजकीय पत्र व्यवहारों के अलावा इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य परगनों के हिसाब की जांच करना भी था। अर्थात सुरुनवीस के द्वारा ही परगनों के हिसाब की जांच की जाती थी। सुमंत, जिसे हम दबीर भी कहते हैं या जिसे हम विदेश मंत्री भी कह सकते हैं, यह विदेशों से जितने भी मसले थे या कोई संधि विग्रह है या किससे संधि करनी है या कोई समझौता करना है, इन सब के बारे में राजा को सलाह देने का कार्य सुमंत के द्वारा किया जाता था। दूसरे राज्यों की गुप्त सूचनाएं अपने राजा को उपलब्ध कराना, अपने गुप्तचरों से वो सूचनाएं मंगवाना, ये सारी की सारी सूचनाएं सुमंत के द्वारा ही अपने राजा को दी जाती थी। एक तरीके से ये वर्तमान विदेश मंत्री की तरह कार्य करता था। सरे नौबत, जिसे सेनापति भी कहते हैं, इसका प्रमुख रूप से कार्य सैनिकों की भर्ती, उनका संगठन, अनुशासन और युद्ध क्षेत्र में सेना की तैनाती करना, ये सारे के सारे कार्य सेनापति या सरे नौबत के नियंत्रण में थे। अर्थात सेना से संबंधित संपूर्ण कार्य सर ए नौबत के द्वारा किए जाते थे। पंडित राव, यह भी अष्टप्रधान का ही एक मंत्री था, जो विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों की देखरेख करता था। धार्मिक कार्यों के साथ साथ प्रजा के आचरण पर ध्यान रखता था। धर्म भ्रष्टता के लिए दंड देना या
दान बांटना या धर्म और जाति से संबंधित झगड़ों को निपटाना, प्रजा के आचरण को सुधारना, ये सभी कार्य पंडित राव के द्वारा किए जाते थे। अष्टप्रधान में सबसे अंतिम भाग न्यायाधीश। न्यायाधीश राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश होता था और जो राज्य के समस्त प्रकार के, चाहे वो दीवानी मामले हों या फौजदारी मामले हों या गांव की मुखिया से संबंधित कोई निर्णय हो, इन सब निर्णयों को निपटाना न्यायाधीश के हिस्से था। अर्थात न्यायाधीश के द्वारा इन सभी प्रकार के मामलों को निपटाया जाता था। ध्यान रखना विद्यार्थियों कि इन अष्टप्रधान में से पंडित राव और न्यायाधीश, इन दो मंत्रियों के अतिरिक्त सभी मंत्रियों को अपने असैनिक कार्यों के अतिरिक्त सैनिक कमान भी संभालनी पड़ती थी। अर्थात सिर्फ पंडित राव और न्यायाधीश, इन दोनों ही मंत्रियों को छूट प्राप्त थी। इसके अलावा बाकी जो 6 मंत्री हैं, जो 6 प्रधान हैं, उनको समय समय पर सैनिक कमान भी संभालनी पड़ती थी, अर्थात सैनिक कार्य भी करने पड़ते थे। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन में शिवाजी ने अपना संपूर्ण राज्य 4 प्रांतों में बांट रखा था। ये 4 प्रांत आगे छोटी इकाई परगनों में और परगने आगे उनसे और छोटी इकाई मौजों या तरफ। इकाइयों के नाम हैं मौजे,